हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की इस क्लास में, मंजरी क्लास में, आप सभी लिटिल मंजरीज का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द जूम मीटिंग। तो आज से हम श्री प्रभुपाद की नई बुक पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। ओके, हमने राज विद्या कंप्लीट की। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। सो अभी आप लोगों को ये प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे, दो लेसन। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो चीजें नहीं समझ में आएंगे यू कैन आस्क। ओके, तो हम प्रेयर्स करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये जो ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवतम में जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं उस पर श्री प्रभुपाद का टॉक है, जो श्री प्रभुपाद ने अलग अलग देशों में इससे रिलेटेड जो टॉक दिया है वो आपको मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो उन उद्देश्यों को एक बुक के रूप में हमारे सामने रखा है। श्री प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, उसको एक बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा है। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा छोटी सी बुक है, आप देखेंगे इट इज अ वेरी स्मॉल बुक बट फुल ऑफ लेक्चर, आप यकीन मानिए। सो पूनम ज्वाइन नहीं कर पाई। गौरी, अनम्यूट योरसेल्फ। माता जी, मैंने उनको बोल दिया था कि क्लास के लिए, तो उन्होंने बोला था कि वो ज्वाइन कर लेंगी, बट वो पढ़ नहीं पाएंगी, बस ये बोला था उन्होंने। बट पता नहीं, आई थिंक उनको ये पता नहीं होगा। गौरी, थोड़ा फोन करके उनको बोलो। यस माता जी, इन्फॉर्म्ड शी इज सेइंग कि शी इज जॉइनिंग। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा लेट कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप गौरी, आस्था, यमुना और आर गुड। जी माता जी, थैंक यू सो मच। सो ये जो बुक है इसमें 6 लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन है सर्वाधिक प्रिय पुरुष। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, पारिवारिक मोह, मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ, श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति, और लास्ट चैप्टर है कृष्ण भावनामृत, दया की पूर्णता। तो श्री प्रभुपाद का तो परिचय सभी जानते हैं। श्री प्रभुपाद ने स्कॉल की एस्टैब्लिशमेंट की और हमारे सनातन धर्म को रीस्टैब्लिश किया। जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है उसको रीस्टैब्लिश किया। तो श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षाएं हैं वो पूरे विश्व में श्री प्रभुपाद ने पहुंचाया। तो आइए हम लेसन 1 पढ़ते हैं, सर्वाधिक प्रिय पुरुष। यस आस्था, शुरू करो बेटा। जी माता जी, ये पुस्तिका 1967 में श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय 1968 में श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय पर श्री प्रभुपाद द्वारा की गई वार्तामाला पर आधारित है। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण श्री भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्यों की ये दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। कलयुग, कलह का युग होने की संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु ये वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सृष्टि के कुछ लाखों वर्ष बाद घटी। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। चूंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी तथा अतएव इस बालक को श्री भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था।
महात्मा का लक्षण ये होता है कि वह श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। उदाहरणार्थ जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता और शिक्षक बाहर चला जाता तो वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावना मृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णित है। प्रहलाद कहते हैं, मित्रों ये बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने की उचित समय है। और उनके बाल मित्र उत्तर देते थे, ओह हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें। प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करो। श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात ये ईश्वर विषयक वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, यह एक महान सुयोग है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, मित्रों तुम लोग सभ्य मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर भंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन विधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है जीवन की अवधि स्मृति, दया, धार्मिकता तथा अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती हैं। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक श्री भगवान को जान लेना। अन्य योनियों में ये संभव नहीं है। चूंकि हम क्रमिक विकास द्वारा ये मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए ये दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियम अनुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सके। यस, थैंक यू सो मच। इसके आगे थोड़ा सा पढ़ो यमुना। जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है। भारतीय श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वह भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अति उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं। विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं, हम ये भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है उन्हें 5वें अध्याय में उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि इस लोक की या तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए? क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं? क्यों दान दिया जाए? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठतर जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है।
आप वहां की जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते। आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारे 8 8 8 अरब 32 लाख 8 अरब 32 लाख वर्ष उनके 12 घंटों के तुल्य हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहां भी जन्म मरण की पुनरावृत्ति होगी। किंतु यदि तुम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं। हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र परम भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वह हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वह स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं। उदाहरणार्थ, मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। तब हम अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूं। आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण से आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है, किंतु सूक्ष्म अर्थ में मन या बुद्धि ही आत्मा है और वस्तुतः आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। स्थूल अवस्था में हम अपने शरीर की रक्षा करने तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में हम अपनी मन और बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं। किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर के ऊपर जहाँ का वातावरण आध्यात्मिकृत है, हम ये समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं यह मन बुद्धि या शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का भिन्नांश। यही है वास्तविक समझ या ज्ञान का स्तर या पद। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे 5 पेज तक। इसके बाद हम आइए थोड़ा समझ लेते हैं आज जो हमने चर्चा। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो बुक है शिल प्रभुपाद ने 1968 में, है ना, शिल प्रभुपाद ने एक वार्ता दिया था, उसी को इस बुक की फॉर्म में करना। तो ये श्रीमद् भागवतम के कौन से स्कंद का है? 7th स्कंद के 6th चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि ये जो बुक है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, वो आपको कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवतम के 7th स्कंद। जैसा आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, ठीक है। जैसे भगवत गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, है ना। भगवत गीता में एक ही बुक होती है, 700 श्लोक होते हैं और 18 चैप्टर होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए सब, है ना, राइट डाउन करना चाहिए आपको कि भगवत गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, 700 श्लोक। उसी तरह श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, है ना, और 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम। तो जब आप 7th कैंटो या 7th स्कंद में पहुंचेंगे, उसके 6th चैप्टर में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो उससे संबंधित है श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, आज आपको बड़ी सुंदर कहानी, सब कहानी बहुत सुनना चाहते हैं, राइट? कौन कौन कहानी सुनना चाहते हैं? किसको अच्छी लगती है कहानी सुनना? ओके, वेरी नाइस, तुमको भी अच्छी लगती है आज का। एंड गौरी एंड पूनम को भी अच्छी लगती है, वेरी नाइस। तो कहानी सुनना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कहानी ऐसी हो जिसको सुन के हमको लाभ भी हो, जीवन भी सुधर जाए और हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो भी सुधर जाए और हम सदैव शाश्वत आनंद प्राप्त करें, तो अच्छी है ना ये कहानी। आइए सुनते हैं। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, ये कथा है 7th स्कंद की श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की। 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी कथा। तो श्री प्रभुपाद कथा शुरू करने से पहले बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग, है ना, या तो असुर होते हैं या तो देवता होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि असुर कौन होते हैं? तो असुर लोग जो होते हैं वो नास्तिक मतलब न अस्तिक, भगवान नहीं होता, मैं ही सब कुछ करता हूँ या प्रकृति सब अपने आप है, ऑटोमेटिक। तो हम देखते हैं कि आज तो सबसे ज्यादा लोग यही बिलीव करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग कौन सी कैटेगरी है। लेकिन जो देवता गण है वो भगवान की भक्त है,
वो जानते हैं कि सब कारण भगवान, और दिस इज फैक्ट ऑल्सो, है ना। हम एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं बना सकते। हम ये बता सकते हैं ग्रास है, ग्रीन है, इसके ये न्यूट्रिशन है, ऐसे से हो सकता है, बट वी कैन नॉट मेक इट, है ना। बट कृष्णा कैन मेक इट। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो है सही नॉलेज रखते हैं, वो देवता होते हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं असुर, वो भौतिकता, दे वांट कि वो खुद ईश्वर बने और इस मटेरियल वर्ल्ड को ईश्वर। तो कलह के युग में असुर सब। आज हम आप देखिए देश में हर तरफ युद्ध का माहौल है ना। अभी देखिए तालिबान है, अफगानिस्तान है, युद्ध, पाकिस्तान है, हमारे बॉर्डर्स में देखिए कितनी ज्यादा टेंशन का एटमॉस्फेयर, हर तरफ से जो है लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लोग पीड़ित विपरीत, है ना। अर्थव्यवस्था और भी सामाजिक व्यवस्था, अपनों से दुख होने का दुख, तब इस समय पूरा एटमॉस्फेयर जो है इट इज वेरी डिप्रेसिंग। इसमें हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ रहेंगे तो हम जीवन की किसी भी अवस्था में क्या कर सकते हैं, है ना। जब हम अपनी आइडेंटिटी स्पिरिचुअल रखते, उसको याद रखते, भगवान से कनेक्टेड रहते, तो हम हर परिस्थिति में जानते हैं कि हमारे पास भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। एंड दिस इज द वेरी राइट बिलीफ, दिस इज वेरी राइट बिलीफ कि भगवान हमारे साथ। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज जो है वो तो बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन उनके जो पिता थे वो सबसे बड़े नास्तिक। ठीक है पूनम, उनके पिता कैसे थे? सबसे बड़े नास्तिक पूरे ब्रह्मांड। के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, है ना। और वो कैसे थे हिरण्यकश्यप? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था हिरण्यकश्यप, बल्कि उसने पूरे देवताओं को भी जीत के रखा। एवं शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र ये भी कुछ नहीं कर पाते थे। जैसा वो चाहता था वैसे उसके राज्य में दिन रात और मौसम, वो ठंड में चाहता था कि आम पैदा हो तो आम पैदा हो, वो सोचता था कि चमेली से गुलाब की खुशबू आए तो चमेली से गुलाब की खुशबू आए, वो चाहता था इस समय बारिश हो तो उसमें बारिश हो। तो इस तरह से उसने सारे लोगों पर कंट्रोल कर रखा था, और उसने चेतावनी दी थी मैं ही भगवान हूँ, सबको मेरी ही पूजा करनी चाहिए, है ना। इस तरह से उसने आतंक मचा के रखा, टोटली भौतिकता बना। तो हिरण्यकश्यप का मतलब होता है, हिरण माने क्या होता है? सोना, एंड कश्यप मतलब होता है मुलायम, है ना। तो सोना और स्त्री सर, ये दो क्वालिटी होती है जिसकी उसको हिरण्यकश्यप होती है। आज हम देखते हैं हर लोग जो है वो धन कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, और स्त्री पुरुष संग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, है ना। तो हम घोर भौतिकता वाली ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई इस्कॉन टेम्पल, कोई भगवत गीता या भागवतम नहीं थी, तब भी प्रहलाद महाराज इतने अच्छे सोचिए। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े सेंटर हैं, इतनी क्लासेस चलती है, तब भी। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। महात्मा का लक्षण क्या होता है? कि भगवान की महिमा को प्रसार करने के लिए उत्सुक। जैसे जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया, वो सूली पे चढ़ा दिया। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो 5 वर्ष के बालक थे, उनको जब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, तो स्कूल में भौतिकतावादी टीचर्स थे, वो दिन भर यही पढ़ाते थे, समाज शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जो आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं ना, समाज शास्त्र, नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस, मैथ, ज्योग्राफी है ना। तो वही यही शिक्षा प्रहलाद महाराज देते थे, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब इंटरवल होता था, इंटरवल होता ना, आप लोग स्कूल में इंटरवल होता था? मेरे होता था, राइट? ओके, सबके होता था। जब प्रहलाद महाराज का इंटरवल होता था और टीचर्स बाहर चले जाते थे, तो अपने फ्रेंड्स को वो उपदेश कहते थे कि आओ दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान जो हमारे बेस्ट फ्रेंड, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो ऐसा उपदेश देते। तो दोस्त कहते अरे अभी तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं, अभी तो 5 इयर्स के हैं हम लोग, जब बड़े हो जाएंगे तो करेंगे, है ना, अभी क्या जल्दी है। तो प्रहलाद महाराज को समझाते थे, नहीं, हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए।
कुमारो आचरित प्रज्ञा। बचपन से जब हम भक्ति करते हैं तब जाके हम आगे भी भक्ति कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग अगर एग्जाम देते थे तो 7th का पूरी स्टडी करते थे, उसके बाद ना एग्जाम दे पाते थे फाइनल, है ना। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं और 7th के एग्जाम में फर्स्ट आ जाते ऐसा तो नहीं होता था ना। आप लोग पढ़ते थे, पूरे दिन पढ़ते थे, अच्छे से करते थे, फिर एग्जाम देते थे, फिर अब भक्ति आपने की नहीं, लेकिन मृत्यु के समय चाहोगे हम भगवत धाम चले जाए पॉसिबल है क्या? हम थोड़ा बहुत भक्ति करेंगे ना तब हरि नाम निकले, नहीं तो क्या निकलेगा? कोका कोला हमें बोला भी जाएगा कि पिताजी बम भोला बोलिए, लेकिन हम बम भोला नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कोका कोला, क्योंकि हम कोका कोला ही बोलते रहे। इसीलिए जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चैंटिंग करता है, भागवत धर्म का पालन करता है, वही भक्ति कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज ये शिक्षा कि बचपन से भक्ति, ओके, बुढ़ापे में जाके भक्ति नहीं। दूसरी बात बताते हैं कि भागवत धर्म का मतलब क्या। तो भागवत का मतलब होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और धर्म का मतलब होता है विधि विधान, है ना। तो मानव जाति में यही सीखना है कि किस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, है ना। अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है तो अपनी एक्टिविटीज से कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, क्योंकि मनुष्य जीवन तो क्षणिक है, कि शरीर आज है कल नहीं रहे, लेकिन आत्मा शाश्वत, आत्मा शाश्वत है, सच्चिदानंद का अंश है। इसलिए जब तक वो सच्चिदानंद की, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो बता रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, राइट, पूनम? यही ना मनुष्य जीवन का लक्ष्य। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं ये सब मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, शरीर का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान, देखिए इसमें लिखा है 3rd पेज के 2nd पैराग्राफ, जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या कृष्ण है। कृष्ण भावना भावित होना जीवन का लक्ष्य, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य। तो आप हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हर व्यक्ति किसी न किसी बिलवेड फ्रेंड की तलाश करे, है ना। आप लोग में से है, आप लोग चाहते हैं कि बिलवेड का हमारा फ्रेंड हो, जो हर समय हमारी सहायता कर सके, हमारे पास हो, हमारे सुख दुख में रहे, है ना, हर चीज से सक्षम हो, हमें सपोर्ट कर सके। कितने लोग चाहते हैं हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो? Oh, thank you so much. Everyone, ना, गौरी भी। ओके, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं ये हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा, कि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन। तो कभी हम डॉग को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, कभी हम अपने भाई बहनों को, फ्रेंड सर्कल को, है ना, समाज में ऐसे माता पिता को ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे बेस्ट है। वो बेस्ट है लेकिन सेकेंडरी बेस्ट, दी बेस्ट कौन? तो शास्त्र में बताते हैं द बेस्ट फ्रेंड जो है वो भगवान कृष्ण विष्णु। इसलिए हमें ये समझना होगा। तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि 5वें अध्याय में बहुत ही सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज ने एक्सप्लेन किया। यदि हम शांति चाहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्ष। भगवद गीता में भगवान ने कहा शांति कब मिलेगी? पीस, जब लोग ये समझेंगे कि कृष्ण जो है वो परम एंजॉय, वो भोगता है, और उनकी सर्विस जब हम करेंगे तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हर चीज भगवान की संपत्ति है, भगवान भोगता है, तो हम तपस्या क्यों? है ना भाई, भगवान हर चीज के भोगता है तो तपस्या हमें क्यों करनी चाहिए, हमें क्यों दान देना चाहिए? तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हाँ भगवान भोगता है, लेकिन जब हम अपने भौतिक कार्यों को, दान को, अपने पैसे को, अपनी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसमें भौतिक कलमश खत्म हो जाता है और वो हमारा वे बन जाता है भगवान से कनेक्शन।
ठीक है, समझ गए? तो भगवान को पसंद करने का अतिरिक्त और कोई निमित्त नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण कर्मों से मनुष्य भौतिक लोक यानी ब्रह्म लोक तक जा सकते, कोई बहुत अच्छे काम करे, कुआं ताल तलैया बनवा दे, है ना, एजुकेशन में हेल्प कर दे, किसी की शादी करवा दे, है ना, किसी को खाना खिला दे, ऐसे जो हम लोग जो करते हैं ना, दान करते हैं। तो अगर हम ये केवल दान करते हैं और कुछ अच्छे काम करते हैं, सोचेंगे कि हम भगवत धाम जाएंगे, तो नहीं। ये सकाम कर्म जो है वो जो है वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, इससे लोग ब्रह्म लोक तक जा सकते। तो ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? हमारे जो 4 अरब 32 हजार वर्ष होते हैं, और उनके 12 घंटे के बराबर देवताओं। तो इस तरह उनकी आयु लंबी तो होती है, लेकिन उनका भी नाश। तो हम ब्रह्म लोक तक भी चले जाए तब भी हमें मृत्यु होगी। केवल जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवत धाम जाते हैं, गोलोक धाम जाते हैं, तभी हमारी रक्षा हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ मतलब होता है शरीर, किंतु हम ये शरीर नहीं, न ही हम मन बुद्धि। हम कौन है? हम आत्मा। ये समझना, हम ज्यादातर कह सकते हैं हम मन है, हम बुद्धि है, हम ये बॉडी है। तो क्या करते हैं, इसी की नरिशमेंट में हम लगे रहते हैं ना। लेकिन जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, आत्मा है, तो हम आत्मा के कल्याण का कार्य करेंगे। आत्मा का कल्याण क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, है ना। तो आज प्रहलाद महाराज ने हमें यही उपदेश दिया कि अगर हमको लगता है कि नहीं, हम सबके बारे में सोचते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि मान लो अभी आग लग जाए, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे? हम कैसे बच जाए। उस समय हम यही सोचेंगे कि हमारे आसपास जो लोग है, हमारी मदर है, फादर का ख्याल नहीं आएगा, हमेशा ख्याल आएगा मैं कैसे अपने आप को बचाए। तो इसी तरह से जीव जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी, तो हमें बचाने के लिए क्या करना है? हमें समझना होगा कि हम हैं कौन। हम भगवान के हैं और भगवान की भक्ति करने की। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ तक पढ़े। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है या टीका करना चाहते हैं? ऐसे बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था कि भगवान हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों? तो यहाँ पे आंसर दिया है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रिय भगवान है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपका सर्वाधिक प्रिय वस्तु क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं हम स्वयं अपना सर्वाधिक प्रिय है। हमको लगता है कि फला व्यक्ति हमारा प्रिय है, लेकिन आप यकीन मानिए आप अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार। एग्री गौरी? है ना? क्यों पूनम? यस ना। हमें लगता है कि हम बाकी लोग आसपास जो है वो हमारे प्रिय है, लेकिन वो हमारे प्रिय नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सबको समझ में आया है आज की क्लास? अच्छी लगी प्रहलाद महाराज के उपदेश? तो बचपन से भक्ति करना चाहिए फर्स्ट ऑफ। तो आप लोग इसको पढ़िए। आगे से हम लोग 2 चीज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट, इसका जितना पढ़ा है